वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और आज हम ये देखेंगे आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, आप जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप जिस समय भी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। हाँ, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे जो व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी शादी किसके संग होगी। हमें एंजल दिखाई दे रही हैं। वाओ, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैंने कहा, मुझे लगा एंजल भी मुझे लग रहा है मुझसे प्यार करती हैं। ओके डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। कोई हिंट दे। हो सकता हो वो पहले थोड़ा बहुत जानते हो सकता हो कि बिल्कुल ना जानते हो। देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट करता है। ठीक है डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। ओहो, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, किसके संग होगी हमारी व्यूअर्स की शादी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। वाओ, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर भी। नाइस डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी बताएं। वाओ, लवर्स। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू। बहुत सारे हमारे रीडर्स तो बहुत जो व्यूअर्स हैं वो तो बहुत खुश हो गए होंगे लवर्स का कार्ड देख के। गुड डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किसके संग होगी। डिवाइन एक और कार्ड गिरा है लेकिन मैं इसे नहीं लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का है और एक ही है लेकिन तो भी आना होगा तो फिर आएगा क्योंकि मैं ठीक से शफल नहीं कर पाई थी, पकड़ भी नहीं पाई थी और कैसे हाथ से छूट गया वो मुझसे। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो भी गिरा था ना वो ये बताता है कि लक आपके फेवर में है ना। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन आ चुका है अभी तक। डिवाइन एंजल्स 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस, मामला टक्कर का है। वाओ, द सन। गुड गुड गुड। देखिए बहुत बढ़िया कार्ड है। देखिए आपकी शादी जिससे भी होगी ना, लेकिन कुछ लोगों, देखिए अब लवर्स का कार्ड है, पहले मेजर अरकाना से बात करते हैं। अब देखिए द सन है बॉटम ऑफ द डेक। तो कुल मिला के जहाँ भी आपकी शादी होगी है ना, जितने व्यूअर्स भी देख रहे हैं सबकी है, जहाँ कहीं भी शादी होगी या हो चुकी है, सब खुशियाँ हैं उनकी लाइफ में है ना, खुशियाँ आएंगी। बहुत अच्छी लाइफ होगी शादी जिसके संग भी होगी या फिर जिसके संग भी होगी ना, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शादी किसके संग होंगी। तो जिसके संग भी शादी होगी वो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। ठीक है, बहुत ही अलाइव, बहुत ही वाइब्रेंट। जहाँ भी जाते होंगे या जाती होंगी उनकी प्रेजेंस नोटिस की जाएगी है ना। हो सकता है कोई डॉक्टर हो, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि जीवन देते होंगे लोगों को है ना। हीलर कोई हो सकता है, ऐसे मुझे मैसेज मिला
ठीक है, जानवरों से प्यार करने वाले, बच्चों से प्यार करने वाले, फूलों से पौधों से प्यार करने वाले, आई मीन टू से नेचर से प्यार करने वाले, ऐसे इंसान से शादी होगी। और बहुत पैसे वाले, है ना, और बहुत अथॉरिटी की पोस्ट पे। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्वीन ऑफ वैंस, बहुत अथॉरिटेटिव पोस्ट पे उनके अंडर में लोग काम करते होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होंगी, बहुत पैसा होगा, बहुत रिस्पेक्ट होगी, ऑर्डर चलता होगा उनका। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, और अगर अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो एक आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, या जिनसे आपको बरसों का नाता होगा। बरसों का इन द सेंस बहुत पुराना, हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो हो सकता है पिछले जन्म का, है ना। आप पिछला जन्म तो लेकिन किसी ने देखा नहीं है, याद नहीं है, बहुत पुराना नाता होगा, बिल्कुल आपके जैसे होंगे। ठीक है, और आप दोनों ही बड़े प्रोटेक्टेड होंगे और भगवान के प्रिय होंगे। एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, तो यू बोथ आर प्रोटेक्टेड। ऑल्दो यू हैव ऑब्स्टिकल बिटवीन यू, इवन देन नोबडी कैन हार्म यू। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि एंजल्स हैं ऊपर से, देख रहे हैं, अपने विंग्स से प्रोटेक्ट करें दोनों को। ठीक है, और किसी किसी के लिए भी हो सकता है जिनकी के संग शादी हो, वो थोड़े से एजड हो, और हालांकि अथॉरिटेटिव होंगे, लेकिन हो सकता है उनकी पहले शादी हो चुकी हो, या फिर और उनके बच्चे भी हों, ये भी हो सकता है ना। और देखने में आपको थोड़े से खड़ूस दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ एज या फिर कुछ भी, लेकिन या फिर लाइफ के अनुभवों की वजह से, लेकिन बहुत सॉफ्ट होंगे अंदर से। जो उनको जानता होगा वो जानता होगा कि अंदर से बहुत सॉफ्ट है। किसी किसी के लिए ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और जो भी आपके पार्टनर होंगे बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत एलिगेंट, लेकिन पावर चलती होगी उनकी, बड़ा बुलंद हौसला होगा उनका, और साथ ही मिस्टीरियस भी होंगे। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं और क्या कर दें। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देम, है ना। और दूसरा कि हाँ, आप लोगों की जिससे भी शादी होगी, वो हो सकता है आपसे अलग कास्ट के हों, रिलीजन के हों, या फिर उनका एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट हो आपसे, या फिर सोशल स्टेटस अलग हो, है ना। ऐसे कुछ होंगे नॉर्म्स जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, और वो इस वजह से या तो आपकी फैमिली के संग, या फिर उनकी फैमिली के संग, या फिर उनके दोस्तों के संग, किसी के संग तो लड़ाई होगी पहले। ठीक है, लड़ाई होगी जम के, फिर आपकी शादी होगी। वो सारे टैबूज, जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट जाके आपसे शादी करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं क्या, जितने मैंने बताया आप लोगों को। एक बार इस वाले का डेक से भी देखते हैं। डिवाइन एंजल्स बताइए, हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी? हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी? डिवाइन एंजल्स बताएं। कौन सा कार्ड है ये? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वैंस भी इधर बैठी है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी। भाई, बहुत किसी किसी की जो जिनसे शादी होगी, वो देखिए टू द पॉइंट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, हालांकि बहुत ऑथोरिटेटिव और बहुत ऑनेस्ट, है ना।
बात को मोड़ तरोड़ के नहीं कहती होंगी, तो उसकी वजह से लोगों को लगता होगा कितनी रूड है ना। एकदम ऑनेस्ट होंगी तो एकदम 100 की एक बात बोलती होंगी, ऐसे इंसान से शादी होगी। या फिर हो सकता हो कि वो मेल भी हो, बिल्कुल ऑनेस्ट, है ना। तो बात, जो ऑनेस्ट लोग होती हैं उनकी ख़ास बात होती है कि बात को सीधी बात बोलते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं करते ना। तो फिर वो, मैंने देखा है कि फिर वो बात को जो है ना मीठेपन से कई बार कम बोल पाते हैं। तो बिल्कुल सीधी बात बोलते हैं और सच बात बोलते हैं, तो लोगों को चुभ जाता है वो, तो लोगों को लगता है रूड है, लेकिन वो एक्चुअली उनकी ऑनेस्टी होती है। बहुत ऑनेस्ट होंगी, ऑनेस्ट या फिर होंगे, लॉयल। डिवाइन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज़। ये कौन सा कार्ड है निकला भाई? 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ भैया, ये भैया बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, किससे बात करी, ऑनलाइन क्यों हुई, ऑनलाइन क्या कर रहे थे, हमसे तो बात नहीं हो रही थी, तो फिर किससे हो रही थी, इतनी देर क्यों लग गई आने में, तुम्हारे ऑफिस से यहाँ आने में तो 15 मिनट लगते हैं, 1 घंटा कैसे लग गया, कहाँ चले गए थे, ऑफिस फ़ोन किया था तो तुम मालूम चला निकल चुके हो। अरे भैया बड़े पॉजिटिव है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ठीक है। मेहनती, पैसा कमाने में लगे रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के इंसान होंगे आपके पार्टनर। अच्छा पता, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि हो सकता हो कि किसी के पार्टनर डॉक्टर हो, या फिर किसी के पार्टनर जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत पैसा हो जिसकी वजह से। और किसी के पार्टनर जो हैं बिजनेस, मतलब जैसे कि बिजनेस इन द सेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए जैसे, है ना। तो उसमें बहुत नाम कमाया हो, या फिर अपना बिजनेस भी करते होंगे, या फिर आर्मी में होंगे, या फिर पुलिस में, जो डिफेंस में हो सकते हैं कोई, ठीक है। डॉक्टर भी हो सकते हैं, आई मीन टू से इन मेडिकल फील्ड। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो हाथ से काम करते हो, हाथ का हुनर हो। अब हाथ का हुनर इन द सेंस कि कोई जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के कारीगर बढ़िया, ये भी हो सकता है, जिसमें हाथों का हुनर हो, है ना। जैसे कि ज्वेलरी डिज़ाइनर, है ना, ज्वेलरी डिज़ाइनर, या फिर जिनमें हाथों की कारीगरी लगती है, ऐसा काम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।